Dear students, today we will learn about characteristics of a sound wave. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साउंड वेव के characteristics. Now the next characteristic of sound wave is frequency. Frequency क्या है? The number of complete waves or cycle produced in 1 second is called frequency of the wave. एक सेकंड में कितने वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसे वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एक सेकंड में कितने साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, एक सेकंड में कितने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अदर डेफिनेशन देखिए, और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, उसे उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब हम समझ लेते हैं वेव क्या होती है. एक कंप्लीट वेव क्या होती है? अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो सपोज दैट यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है ना, एक क्रेस्ट बना और एक ट्रफ बना, तो एक कंप्लीट वेव हो गई. देखिए ये एक्स एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक क्रेस्ट बनने के बाद एक ट्रफ बन गया, फिर से एक्स एक्सिस पे आ गई, तो एक कंप्लीट वेव हो गई. ठीक है, इसे एक साइकिल कहते हैं. फिर यहाँ से एक और क्रेस्ट बना, एक और ट्रफ बना, फिर से एक्स एक्सिस पे आ गई. देखिए एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके एक सिंगल क्रेस्ट और एक सिंगल ट्रफ बनने तक को हम लोग एक साइकिल कहते हैं. ठीक है, तो एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, कितने वेव जनरेट हो रही हैं, उसे उस पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं. द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है. 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड. एक सेकंड में अगर एक वाइब्रेशन, एक वेव जनरेट हो रही है तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है. एक सेकंड में 2 वाइब्रेशन, 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है तो 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई. 1 सेकंड में 10 वेव जनरेट हो रही है तो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई. तो 1 हर्ट्ज कितने के इक्वल होता है? 1 वाइब्रेशन पर सेकंड. हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है? किलो हर्ट्ज. 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज. तो किलो हर्ट्ज को KHZ लिखते हैं. 1 KHZ इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, दैट मीन 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज. ओके, अब किलो हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है? मेगा हर्ट्ज. 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज. ठीक है, यानी कि 10 लाख हर्ट्ज. 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10 लाख हर्ट्ज. 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख. 1 मेगा हर्ट्ज में 10 लाख हर्ट्ज होता है. मेगा हर्ट्ज को MHz से लिखते हैं. 1 MHz इक्वल टू 10 टू पावर 6 SZ. अब मेगा हर्ट्ज से बड़ी यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की? गीगा हर्ट्ज. 1 गीगा हर्ट्ज इक्वल टू 1 GHz इक्वल टू 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज. अगर हम इसको इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो 1 मेगा हर्ट्ज आपका 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 मिलियन हर्ट्ज के बराबर होता है. और 1 गीगा हर्ट्ज अगर हम देखें तो 10 टू द पावर 9 यानी कि 1 बिलियन हर्ट्ज के इक्वल होता है. बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, अगर टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल f, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से लिखते हैं, तो स्मॉल f इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं. तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड. दिस इंप्लाइज दैट f इक्वल टू 1 बाई कैपिटल T. वी नो दैट frequency small f equal to 1 upon capital T time period. Frequency equal to 1 upon time period, where small f frequency and capital T equal to time period. When time period is given, then how to find the frequency? We use the formula this. To understand how to find the frequency when time period is given, let us take an example. Suppose that a simple pendulum having time period capital T equal to 0.5 second, then find its frequency. तो इसका सॉल्यूशन देखिए. Here यहाँ पर दिया क्या है? कैपिटल T टाइम पीरियड दिया है 0.5 सेकेंड्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? स्मॉल f इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन मार्क. देन नाउ अप्लाई द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी. We know that f equal to 1 upon capital T. Frequency equal to 1 upon time period.
Now putting the value of time period 1, कैपिटल टी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5 सेकेंड्स। इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोमिनेटर में भी करेंगे, तो 10 1 जा 10 और डिनोमिनेटर में 10 5 जा 50 पॉइंट सिंगल डिजिट पे, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 by 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो we have the value of frequency is 2 Hertz। फाइन, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2 हर्ट्ज।